नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो है कक्षा 10th का यानी केमिस्ट्री का जो दूसरा पार्ट चल रहा था उसका ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसमें जैसे पहले जो मतलब वीडियो में जो है आपका पार्ट 1 था, इसी एक्सरसाइज का यानी कुछ यानी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस तरह का जो वीडियोज़ पर आते रहते हैं। तो देखिए 10th का केमिस्ट्री का है, ये आपका पार्ट 2 है। एक्सरसाइज 2 का अम्ल भस्म और तथा लवण है उसका है। ठीक है, चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, बैटरी अम्ल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बैटरी अम्ल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका जो सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, इसका सूत्र अभी ये भी हो सकता है आपका H2SO4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे शरीर यानी कि हमारे पेट में जो भोजन का पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? हमारे शरीर में भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको भी हम लोग फार्मूला भी कभी होगा, फार्मूला भी हो सकता है HCl। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंटासिड अम्लीय होता है या क्षारीय? यानी एंटासिड के बारे में बताना है, एंटासिड अम्लीय है या क्षारीय है? इसका जो आंसर वो होगा आपका क्षारीय। यानी एंटासिड क्या होगा, तो एंटासिड जो है आपका क्षारीय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, शुक्र ग्रह के चारों ओर कौन सा अम्ल का बादल बना हुआ है? शुक्र ग्रह के चारों ओर किसका बादल जो है छाया हुआ है? ठीक है, इसका जो आंसर वो होगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसके कारण वहाँ पे जीवन संभव नहीं। इसका भी सूत्र हो सकता है आपका H2SO4 हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है उसके बारे में बताना है। इसका आंसर वो होगा पोटेशियम। यानी इसका दोनों नाम याद रखिए, जैसे पोटेशियम हो गया और इसको संकेत में लोग क्या पढ़ते हैं, तो के पढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे कम सक्रिय धातु कौन है? सबसे कम सक्रिय धातु कौन है? इसका जो आंसर वो होगा आपका सीसा। और सीसा से और ध्यान रखिए, इसको हम लेड भी पढ़ते हैं और इसका संकेत होता क्या है, तो होता है Pb। तीनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन में दिया, अधातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं? अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं कि क्षारीय? इसके बारे में बताना है। यानी अधातु के ऑक्साइड, इसका जो आंसर वो होगा आपका अम्लीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं? इसका जो आंसर वो होगा आपका क्षारीय, या इसको भास्मिक भी पढ़ सकते हैं, भास्मिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनीकृत होकर के हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं क्या कहलाता है? वे अम्ल जो जल में घुलकर के लगभग पूर्णतः आयनीकृत होकर के आयन प्रदान करते हैं क्या कहलाता है? इसका जो आंसर वो होगा आपका प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण बताएं। क्वेश्चन दस क्या, प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण बताएं। इसका आंसर देखिए कई तरह से याद रखिए, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग फार्मूला में चले तो क्या होता है, H2SO4 होता है। दूसरा होता है जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक, दोनों में से कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, HCl जानते हैं। ठीक है, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल, इसको HNO3, यानी सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है,
तनु अम्ल में जल की मात्रा कम होती है या अधिक, यानी तनु अम्ल है तो उसमें जल की मात्रा क्या होगा, कम हुआ कि अधिक, इसके बारे में बताना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा अधिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 12, 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रबल भस्म के उदाहरण बताएं, यानी प्रबल भस्म के उदाहरण बताना है क्या क्या होगा। इसका आंसर होगा वो होगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम फॉर्मूला में देखें तो क्या हो जाएगा KOH। ठीक है, अगला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए तो इसमें इसमें क्या होगा NaOH। ठीक है, देखिए दोनों में मिला है आपका KOH और NaOH। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, यानी pH मान ऐसे भी हो सकता है, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 7 के बराबर, यानी 7 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। इसका जो आंसर होगा आपका 7 से, सॉरी क्वेश्चन था क्षारीय विलयन, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है आपका क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो 7 से क्या होगा अधिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 7 से कम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है pH मान 3 है और 5 है, तो इसमें कौन ज़्यादा अम्लीय है, ज़्यादा अम्लीय इसमें कौन होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखें तो आपका है 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है शारीरिक परिश्रम करने पर मांसपेशी में कौन सा अम्ल जमा होता है, शारीरिक परिश्रम करने पर मांसपेशी में कौन सा अम्ल जमा होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण जो है मांसपेशी में क्या होता है क्रैम्प होने लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अम्ल वर्षा का pH मान क्या होता है, यानी अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है। इसका जो आंसर होगा 5.6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दूध का pH मान कितना होता है, दूध का pH मान कितना होता है। इसका जो आंसर होगा 6.5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 21 नंबर क्वेश्चन में रक्त या खून या उसी को ब्लड, ब्लड का pH मान क्या होता है, रक्त खून का pH मान कितना होता है। इसका जो आंसर होगा वो 7.4 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है चूना जल का pH मान कितना होता है, चूना जल का pH मान कितना होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 11। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कुछ सामान्य लवण का उदाहरण बताएं, कुछ सामान्य लवण का उदाहरण बताएं। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका NaCl हो गया, उसके बाद क्या हो गया KCl हो गया, इसको सोडियम क्लोराइड के भी नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड इसका नाम हो गया, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आंसू का pH मान कितना होता है, आंसू का pH मान कितना होता है। इसका आंसर होगा 7.3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सिरका का pH मान कितना होता है, सिरका का pH मान कितना होता है। इसका जो आंसर होगा ये होगा क्या होगा 3.0 यानी 3। ये क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो वीडियो पसंद कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।